नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की द्वारा की गई घटिया टिप्पणी के बाद कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उसी तारतम्य को लेकर जवाहर कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें PCC से नियुक्त जिले की प्रभारी पूर्व विधायक रैगांव श्रीमती कल्पना वर्मा एवं जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की सोच और मानसिकता गंदी और घटिया बताया। श्रीमती कल्पना वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के कृत्य और मानसिकता ही महिला विरोधी है। वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को नहीं समझ सकते। भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर घटिया टिप्पणी कर कैलाश विजयवर्गीय ने न केवल गांधी परिवार का अपमान किया है, बल्कि पूरे भारतीय समाज और संस्कृति का अपमान किया है। भाजपा नेताओं की यही गंदी मानसिकता लोकतंत्र और सामाजिक मूल्यों पर हमला कर रही है। श्रीमती कल्पना वर्मा ने स्पष्ट किया है कि भाजपाइयों के संस्कार, मानसिकता एवं सोच महिला विरोधी और गंदी है। वह हमें संस्कारों का पाठ न पढ़ाए तो बेहतर होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा के नेताओं के घटिया वीडियो रोज सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं। धाकड़ जैसे कितने ही नेता भाजपा में भरे पड़े हैं। भाजपा नेताओं का चाल चरित्र रोज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट दिखता है कि वे कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब से राहुल गांधी ने संसद और जनता के बीच भाजपा की वोट चोरी के सबूत पेश किए हैं, तब से भाजपा का पूरा नेतृत्व डरा हुआ है और चोरी पकड़े जाने से बरगला गया है। इसी हताशा और निराशा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मांग की है कि भाजपा नेतृत्व विजयवर्गीय के बयान पर माफी मांगे और उन्हें तत्काल पार्टी से निष्कासित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि शीर्ष नेतृत्व की मूक सहमति भी उन्हें प्राप्त है। पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह शेर, महामंत्री नवीन सिंह, उपाध्यक्ष दिनेश पाठक, प्रवक्ता पंकज सिंह साथ रहे। सीधी जिले के लोगों का सीधी जिले में रेल आने और सीधी जिले से रेल चढ़ने का सपना शायद जल्द ही पूरा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा अभी हाल ही में रेल मंडल जबलपुर की बैठक में शामिल होने जबलपुर गए थे, जहां पर उन्होंने रेल मंडल की बैठक में स्पष्ट तौर पर एजेंडा रखा है कि सीधी जिले में मार्च 2026 के पहले रेल पहुँच जाए और सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के इस एजेंडे को बैठक में स्वीकार भी कर लिया गया है। अब ऐसे में यह उम्मीद जग रही है कि सीधी जिले में भी रेल जल्द आ सकती है। सीधी जिले के सांसद के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर NTV इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। इस बार की बैठक में हमने एक एजेंडा रख दिया है कि हमको हर हालत में मार्च के पहले हमको सीधी में ट्रेन चाहिए और उसको सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। सुना आपने, सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने NTV इंडिया न्यूज के सवाल पर यह बताया कि जबलपुर मंडल में हुई रेल की बैठक के बाद उन्होंने ये एजेंडा रख दिया है कि उन्हें सीधी में मार्च के पहले रेल चाहिए ही चाहिए और उनके इस एजेंडे को स्वीकार भी कर लिया गया है। NTV इंडिया न्यूज आपको बताना चाहता है कि रीवा से लेकर बघवार तक रेल लाइन बिछाने और ट्रेन आने का काम पूरा हो चुका है, जबकि अभी यह तैयारी रामपुर नाइकिन तक पूरी हो चुकी है। वहीं उसके बाद पटरियों को बिछाने, पुल पुलियों के निर्माण और रेल आने की व्यवस्थाएं की जा रही है। सीधी का प्लेटफॉर्म भी लगभग 75% बनकर तैयार है। सभी तैयारियों की जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा लगातार निगरानी कर रहे हैं। विगत दिनों जबलपुर में हुई रेल मंडल की बैठक में जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सीधी सिंगरौली रेल लाइन मार्ग को जल्द पूरा करने का एजेंडा रखा और उसको मान भी लिया गया। बैठक से वापस आए सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से NTV इंडिया न्यूज ने जिले में रेल आने पर सवाल उठाया तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये बताया कि उन्होंने मार्च में सीधी में रेल लाने का एजेंडा रखा है, जिसे मान लिया गया है। आप भी सुनिए सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी में रेल आने के लिए क्या कह रहे हैं। सर, अभी आप जबलपुर गए थे, रेलवे मंडल की बैठक थी,
सीधी जिले में रेल को जल्द लाने के लिए आपके द्वारा क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या मांगे की गई हैं और क्या इसमें संभावनाएं बन रही हैं जल्द आने में? आपको बहुत बहुत बधाई सभी सीधी के जनता जनार्दन को। 29 तारीख को रामपुर तक का स्टेशन हमारा विधिवत स्थापित हो गया, मतलब पहले से चल रहा था लेकिन उसका 29 तारीख को फाइनल हो गया। और उसके लिए जो एक सुरक्षा टीम आती है वो आकर के उसको सर्टिफिकेट दे जाएगी। अब मेरा प्रयास है कि हम 2 महीने में चुराहट आ जाएं और 2 महीने में इसके बाद हम सीधी आ जाएं। इस बार की बैठक में हमने एक एजेंडा रख दिया है कि हमको हर हालत में मार्च के पहले हमको सीधी में ट्रेन चाहिए और उसको सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन का इंतजार इस क्षेत्र की जनता को बड़े लंबे समय से है। लोग इसके सपने देख रहे हैं कि रेल जल्दी से आए और उन्हें चढ़ने का और विकास का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से रेलवे लाइन का काम पीछे होता जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा से लेकर सिंगरौली तक के रेल लाइन का काम चल तो रहा है, लेकिन अभी रेलवे लाइन का काम रामपुर नैकिन तक ही पहुंच पाया है। उसके बाद जो काम चल रहा है उसकी गति धीमी है और उसमें मौसम भी अवरोध बन रहा है और कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से रेलवे लाइन के बिछाने का काम, प्लेटफॉर्म का काम धीमा हो जा रहा है। लेकिन सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जबलपुर से रेलवे की बैठक से वापस लौटकर एनटीवी इंडिया न्यूज से कहा है कि उन्होंने मार्च तक में रेल सीधी लाने का एजेंडा रख दिया है, जिसे मान लिया गया है। ऐसे में अब जिले की जनता को भी मार्च का इंतजार करना चाहिए। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। राहुल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह बघेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव सिंह परिहार, राष्ट्रीय महासचिव सत्येंद्र सिंह परिहार और राष्ट्रीय सचिव सुनील सिंह बघेल और रॉयल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा अनुशंसा पर सिटी चैनल सीधी एनटीवी इंडिया न्यूज नवीन नेटवर्क डिजिटल के संचालक नवीन सिंह बघेल को रॉयल राजपूत मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। रॉयल राजपूत संगठन द्वारा सिटी चैनल सीधी एनटीवी इंडिया न्यूज नवीन नेटवर्क डिजिटल के संचालक नवीन सिंह के पदीय दायित्व के निर्वहन के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नवीन सिंह को रॉयल राजपूत संगठन मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश भर के सदस्यों और पदाधिकारियों में प्रसन्नता व्याप्त है। रॉयल राजपूत संगठन के अनेक सदस्यों और पदाधिकारी ने नवीन सिंह जी के आवास में पहुंचकर उन्हें रॉयल राजपूत संगठन मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नवीन सिंह बघेल ने अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, संगठन के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया है कि वे सबको साथ में लेकर रॉयल राजपूत संगठन की जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मानस भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उनके अधिकारों एवं समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से नियमित शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ग्राम पंचायत क्लस्टर स्तर पर विशेष शिविर आयोजित हो रहे हैं, जिनमें चिकित्सीय परीक्षण उपरांत दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि आगामी 6 से 10 अक्टूबर तक जनपद पंचायत स्तर पर एलिम को जबलपुर द्वारा एडिप और वायुश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को इन शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मौजूद जिला भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों और मुखबधिरों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम से पूर्व बधिर संगठन के सदस्यों ने जागरूकता रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर गांधी चौराहा होते हुए मानस भवन पहुंची। इस अवसर पर समाज सेवी सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
शारदीय नवरात्रि में पूरे देश में भक्त मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि भक्तों के लिए खुशियां और वरदान लेकर आता है। सीधी जिले में भक्तों ने जगह जगह मां दुर्गा के कई रूपों की प्रतिमा स्थापित की है और भव्य पंडाल सजाकर माता की सेवा, भजन कीर्तन और भंडारा करने में जुटे हुए हैं। वहीं सीधी शहर के अमहा में स्थित माता फूलमती के स्थापित मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। यहाँ पर भक्त सुबह से ही माता को जल चढ़ाकर उनकी आरती कर रहे हैं और वहीं शाम को भक्त माता के भजन गाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड में स्थापित मां दुर्गा मां काली के मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर भी भक्त माता के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। सीधी शहर के गांधी चौक में मां दुर्गा के भक्तों ने मां काली, भगवान शंकर और माता पार्वती की भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित की है। माता के भक्त यहाँ पर प्रतिदिन भजन कीर्तन और भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर पंडाल में माता के दर्शनों के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भक्तों को भंडारे का प्रतिबिंब प्रसाद वितरित किया जा रहा है। सीधी शहर के पालिका बाजार के बगल में भी माता के भक्तों ने मां दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित की है। यहाँ पर भी माता के भक्तों ने माता के दरबार को खूबसूरत लाइट डेकोरेशन से सजाया हुआ है। भक्त यहाँ पर भी प्रतिदिन भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरित करते हैं। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल के डीएसपी परिसर में हुए छात्र संघ चुनाव में करण सती अध्यक्ष पद पर विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को 249 से अधिक मतों से पराजित किया। छात्र संघ चुनाव में कुल मतदाता 5450 थे। मतदान करने वाले कुल छात्र 2679 थे। मतदान का प्रतिशत लगभग 49% रहा। इस चुनाव में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। करण सती की जीत के साथ ही डीएसपी परिसर के छात्र संघ में नए नेतृत्व की शुरुआत हुई है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।